आज हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम में धारा 114 क के बारे में चर्चा करेंगे। यह धारा बलात्कार के मामले में उपधारणा से संबंधित है। इस उपधारणा में हम यह देखेंगे कि 114 क का प्रयोग कैसे किया जाता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत जितनी भी धाराएं आती है वह सब बलात्कार के किसी न किसी अपराध से संबंधित होती है। जहां अभियुक्त द्वारा मैथुन किया जाना साबित हो जाता है, ध्यान रखिए, जहां पे मैथुन किया जाना साबित हो जाता है। और प्रश्न यह है कि क्या वह उस स्त्री की जिसके बारे में यह कथन किया गया है बलात्कार किया गया है, मतलब कि उससे बलात्कार किया गया है, उसकी सम्मति के बिना किया गया है। तो यहाँ पर यदि स्त्री न्यायालय के समक्ष अपना साक्ष्य देती है कि सम्मति के बिना किया गया है, तो न्यायालय अवधारणा करेगा कि बलात्कार सम्मति के बिना ही किया गया है। इस मामले में स्पष्ट होता है कि जहाँ पे मैथुन साबित हो गया है और स्त्री न्यायालय के समक्ष बोल दे कि जो उसके साथ बलात्कार किया गया उसकी सम्मति के बिना किया गया है, तो यह अवधारणा मानी जाएगी। यहाँ पर अगर सम्मति नहीं थी तो सम्मति को साबित करने का भार अभियुक्त पर चले जाएगा, और यदि वह सम्मति साबित न कर पाए तो वह बलात्कार का अपराधी माना जाएगा और सजा पाएगा। इस धारा के अगर हम की पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे साबित हुआ है कि मैथुन हुआ है, पहला है। दूसरा, स्त्री ने न्यायालय में कहा है कि उसकी सम्मति नहीं ली गई। तीसरा, अभियुक्त को सम्मति साबित करनी होगी। यदि यह साबित नहीं कर पाएगा तो वह बलात्कार का अपराधी माना जाएगा। अब आगे यहाँ पर एक केस है मथुरा रेप केस, जो कि तुकाराम बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1979 सुप्रीम कोर्ट का है, उसके बारे में बात करेंगे। इस मामले में एक पीड़ित स्त्री थाने के अंदर चली गई। सुप्रीम कोर्ट के सामने जब यह मामला आया तो बताया गया कि सिपाहियों का बलात्कार के लिए अभियोजन हुआ है। लड़की का नाम मथुरा था और वह आकर अभियुक्तों का बरी हो जाना जनता के लिए आश्चर्य बन गया, क्योंकि इस मामले में स्त्री का शांतिपूर्वक वहाँ से चले जाना और मनगढ़ंत कहानी बनाना साबित हुआ।